स्वामी आए दया करो दाता मेरे चित चरण लागे जन्म जन्म रही भूल मेरी माया मेरा माल करम की जाल मेरा ही मोहत कीना जगत जी और मत के चारों खाने ज्ञानी जो भी पिड़ रहे सब मन के खाने भाग जगा मेरा दिगा दिल सर्वाय राधा स्वामी राम पूजा से चारे समय बाबा निधाने बिना संतमाए सुता साकरी स्वामी राधा स्वामी राम मंदिर सुनाई विरान राग जगाए भाव सुधारे साधु संग तरसाए प्रेम लगाए चरण में मन संतराए तड़पाए रे कलरव जैसे पिया रजाई दर्शन रसनी तनित रहूं मन मन तिन खावे सुरक्षित आकाश में करे साग विलास धाम धाम निरखत चली आए निरकर वासा मेरे मन बसे रति चित्तोदासा विनय सिनो कृपा करो निज चरण नवासा बिना कोई समरथ नहीं जैसे नागवराना देवकाल वर्षा करो गुलामृत खाना दीन दयाल दया करो तेरे शरण स्वामी सुकर करो नितराय था स्वामी बिना कोई समरथ नहीं जैसे नागवराना देवकाल वर्षा करो गुलामृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे सारंग स्वामी सुकर करो नितराय का स्वामी सुकर करो नितराय का स्वामी आय माय करि जोड़ माय सविनय करो माय साधु संगति देव पिता सिंधु समरथ पुरुष राधा स्वामी परम पिता माय माय हरि जाय मन मना चरण राम हरि मैया कबीर सिद्धिका धन्य गुरुदेव दया सिंधु नीत करे तुमसे मुक्ति दीना दीन आयद दीन दयाल कृपा प्रभु
We'll do 2 minutes of meditation. वंदे लोकतिलकं सत्त्ववर्ता विभूषणम् अमृतकृत्य सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। सत्यानुसरण पाठ करेंगे नीरज भाई फ्रॉम वाशिंगटन। जय गुरु नीरज भाई। जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथपाठ हिंदी अनुवाद। सतही सत्य बोलो किंतु सहार न लाओ। सत्य बात बोलना अच्छा है किंतु सोचना अनुभव करना और भी अच्छा है। असत बात बोलने की अपेक्षा सत बात बोलना अच्छा है निश्चित, किंतु बोलने के साथ कार्य करना एवं अनुभव ना रहा तो क्या हुआ। वायलिन वीणा जिस तरह वादक के अनुग्रह से बजती तो अच्छा है किंतु वे स्वयं कुछ अनुभव नहीं कर सकते। जय गुरु नीरज भाई। सत्यानुसरण इंग्लिश ट्रांसलेशन पाठ करेंगी सानवी फ्रॉम वाशिंगटन। सानवी। जय गुरु सानवी। जय गुरु।
Speak the truth, but don't bring destruction. It is good to speak good, but better to think and feel it. Surely it is better to speak And in we willing words that dead ending ones, but what is the use if they are not carried into action and feelings at the same time? The Why? violin and guitar play well by the grace of player. player, but cannot feel anything by themselves. Jai Guru. जय गुरु सर, जय गुरु। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुजय माँ से, वो सत्यानुसरण का उड़िया ट्रांसलेशन पाठ करें। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पवित्र सत्यानुसरण पाठ। सत्य कुह किंतु संहार आण नाही, सत कथा कहिबा भल किंतु भाबिबा अनुभव करिबा आहुरी भल। असत कथा कहिबा अपेक्षा सत कथा कहिबा भल निश्चय, किंतु कहिबा सांगरे काम करिबा ओ अनुभव नथिले कोन हेला। बेहेला बीणा जेपरि बादक अनुग्रहरु भल बाजे, किंतु सेमने निजे किछि अनुभव करि पारंती नाही। शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं अनुरोध करूंगा रागिनी माँ से, जो कि वॉशिंगटन से, वो नारी नीति हिंदी का हिंदी ट्रांसलेशन पाठ करेंगे। जय गुरु रागिनी। Wi-Fi network. You might want to check the connection Guru. settings in the Google Home app. जय गुरु। परम प्रेमज्ञ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ हिंदी अनुवाद। ईर्षा और दोष दृष्टि। ईर्षा सहानुभूति और दोष दृष्टि का एक प्रधान कारण ही होता है। एक जो अच्छा लगता है वह दूसरों को अच्छा लगने के बजाय अह को आहत और अद्विग्न अवसत्र कर देता है, और यह उपतय इसके ही फलस्वरूप अपवाद और ईर्षा से अप्रतिष्ठा आकर दोनों ही अलाप लाना चाहते हैं। तुम किंतु दूसरे को जो अच्छा लगे उसमें आनंदित हो जाओ, सहानुभूति दो। यदि तुम्हारी क्षति भी करे, उसकी अवस्था, प्रयोजन एवं बोध के प्रति नजर रखकर वहां तुम्हारी यदि वैसी अवस्था होती है तो तुम वैसे ही करती बोध कर उसकी निंदा अख्याति ना करो, और यह तुम चरित्रगत करने की चेष्टा करो। देखोगी प्रतिष्ठा पाओगी, स्वस्थ तुम्हारी अभ्यर्थना करेगी। जय गुरु। जय गुरु रागिनी, जय गुरु। अभी मैं अनुरोध करूंगा प्रिया माँ वॉशिंगटन से, जो कि नारी नीति उड़िया ट्रांसलेशन पाठ करेंगे। जय गुरु प्रिया माँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ। Am I audible? या परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के पवित्र नारायण नीति ग्रंथ माँ, आपकी जो आवाज है बहुत ही स्लो आ रही है ऐसे। वॉल्यूम लो है लग रहा है। आप थोड़ा सा फोन के पास आके प्रेम, आप कनेक्टेड हैं अभी या फिर डिस्कनेक्टेड? हाँ, मैं अभी थोड़ा अभी ठीक है मेरा my voice? We can hear you, but it is breaking a bit. But yeah, you can continue. However, you're doing yeah. ईर्षा ओ दोष दृष्टि ईर्षा असहानुभूति ओ दोष दृष्टि गोटे प्रधान कारण ही होची जनकु जहा भल लगे अन्य को ताहा भल न लगी अहं आहार उद्विग्न अवसन्न करी तोड़े आउ एहा ही उभयतः ताहा फलरे अपवाद ओ ईर्ष्यार अप्रतिष्ठित आसी उभयंकर ही अपराध आनिबाकु चाहे किंतु तमे अन्यर भल लागिबारे आनंदित हुआ सहानुभूति देखा यदि ताहा तुमर
ତାହାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ବୋଧ ଆଡ଼କୁ ନଜର ରଖି ସେଠାରେ ତୁମର ଏପରି ହେଲେ ତୁମେ ବି ତାହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତ ବୋଧ କରି ତାହା ନିନ୍ଦା ବା ଅଖ୍ୟାତି କର ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ତୁମେ ଚରିତ୍ରଗତ କରି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲାଭ କରିବ ସ୍ୱସ୍ତି ତୁମକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନ କରିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद। परम प्रेम श्री ठाकुर। ओके सो स्वास्थ्य सदाचार सूत्र पाठ करेंगे निर्मला माँ फ्रॉम कैलिफोर्निया। जय गुरु निर्मला माँ। जय गुरु भाई, जय गुरु समस्त को। सभी माओं को और दादा लोगों को मेरा जय गुरु। स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ पाठ ओडिया अनुवाद। मुह धोई अर्थात कुळुकुचा करी तुमर खाद्य पात्र रे ताहा पकाइबाकू जाओ नहीं। तुमर लाल ग्रंथीर उत्सेचन सेथिरे विकार सृष्टि करि पारे, जा फलरे सेही पात्र सुमार्जित नहेले सेही पात्रस्थ अन्न पानीय दुष्ट होई उठी पारे। ग्लास रे मुह लगई पीले मध्य सेही दशा हुए। तेणु उपरकू टेकी जल पीवा मध्य सदाचार अंग। पाठ संख्या 42 स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। बेसिकली ये जो स्वास्थ्य सदाचार का जो उड़िया में अनुवाद था ये बोलता है कि आप जब खाना खाते हो किसी भी पात्र में तो उस और वो जहाँ पे आप धोते हो उसको वहाँ पे आप मुंह धो के वहाँ उसी जगह पे आप मुंह मत धोइए, मुंह अलग जगह पे धोइए। बर्तन धोने की जगह अलग होती है और हाथ खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोने की जगह अलग होती है। नहीं तो फिर अगर आप एक ही जगह पे करते हो तो उसमें वो डिस्टर्बेंस ला सकती है, मतलब कुछ बैक्टीरियाज वगैरह आ सकते हैं उस जगह पे, तो वो अच्छा नहीं होता हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिस के हिसाब से। तो इसका थोड़ा सा जिस्ट में मतलब यही था। तो जय गुरु। वंदे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सारे ऋषि देवतागण और मेरे बंधु और गुरु भाई और गुरु माता और गुरु बहन और सारे बच्चों को मेरा प्रणाम। आज के सत्संग में ये जो मंथली सत्संग है हम लोग किसी के साथ शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ हमारे साथ पहला भजन पेश करने के लिए इंद्रदा हैं हमारे साथ वॉशिंगटन से। वो बेसिकली स्पोकन में रहते हैं। तो इंद्रदा आज एक अच्छा सा सुंदर सा भजन ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे जो कि नेपाली भजन है। तो इंद्रदा जय गुरु। दादा सुना जा रहा है? हाँ सुनाई दे रहा दादा। जय गुरु। जय गुरु। अच्छा, नेपाली भजन समझने के लिए तो मुश्किल होगा दादा भजन में बस भाव होना चाहिए, समझ तो जाएंगे। बस मेरा तो खाली ये पाठ करना है, गाना सुर ताल तो कुछ भी नहीं है मेरा, खाली मैं ये पाठ करूंगा। ठीक है बस इतना ही इस नेपाली भाषा में। आज विश्व उजालो भयो ठाकुर आएर, आज विश्व उजालो भयो ठाकुर आएर, 30 भाद्र ताल नवमी शुक्रबार तिमी पवना जिल्ला हिमायतपुरमा जन्म लियौ नि। आज विश्व उजालो भयो ठाकुर आएर, आज विश्व उजालो भयो ठाकुर आएर, पिता शिव चन्द्र तिम्रो माता मनमोहिनी, अनुकूल भई सबलाई हर्षित पार्यौ नि। आज विश्व उजालो भयो ठाकुर आएर, आज विश्व उजालो भयो ठाकुर आएर, सत्य युगमा हरि भई त्रेता युगमा राम, गोपीसँग नाची हिँड्यौ
द्वापर युगमा आज विश्व उज्यालो भयो ठाकुर आएर आज विश्व उज्यालो भयो ठाकुर आएर कलीको शेषमा अनुकूल नामले विश्वलाई शान्ति पार्ने विधान दियौ नि आज विश्व उज्यालो भयो ठाकुर आएर आज विश्व उज्यालो भयो ठाकुर आएर आज विश्व उज्यालो भयो ठाकुर आएर। जय गुरु। जय गुरु दादा। समझ में तो आ गया आपने जो भी बोला। ठीक है, अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। आपने मतलब भजन में आपने ठाकुर जी के बारे में बताया, ठाकुर जी का जन्म स्थान और ठाकुर जी के माता पिता इन सब के बारे में बताया आपने, तो हम लोग समझ लिए। अच्छा, तो किस लिए ठाकुर जी कलयुग में आए हैं वो भी वहाँ पर थोड़ा बहुत है। हाँ हाँ हाँ। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। ठाकुर जी के चरणों में बहुत सुंदर सा भजन पेश करने के लिए। अभी मैं अनुरोध करूंगा काव्या माँ फ्रॉम वॉशिंगटन एक सुंदर सा भजन ठाकुर जी के चरणों में पेश करने के लिए। जय गुरु काव्या माँ। अच्छा जी, काव्या माँ, आर यू देयर? जय गुरु दादा। ओके, सो पपिया माँ, राइट? ओके पपिया माँ, आप नेवाड़ा से हैं और एक सुंदर सा भजन ठाकुर जी के चरणों में पेश करेंगे। जय गुरु पपिया माँ, आपने ज्वाइन किया आज का सत्संग। थैंक यू दादा। दादा सुना जा रही है? सुना जा रही है दादा? अच्छे से सुनाई दे रहा है, अच्छे से आप सब सुनाई जा रहा है। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो, सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो, सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। जनियों मेरे तुम हो आराधा, सकल कर्म के तुम सूचना हो। जनियों मेरे तुम हो आराधा, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो, सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। आचरण करके सिखाया जैसे,
जीवन में चलना होते कैसे आचरण करके सिखाया जैसे जीवन में चलना होते कैसे प्रेम पुजारी तुम हो सदा प्रेम पुजारी तुम हो सदा मोहित हुए हम प्रेमों में ऐसे 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 दुनियों मेरे तुम हो आराधा सकल कर्म के तुम सुझना हो मालिक मेरे प्राण सखा हो मालिक मेरे प्राण सखा हो सकल विधि के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने शांति शक्ति की धराधार मन में तुम्हारी करुणा कृपा तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने शांति शक्ति की धराधार मन में तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने शांति शक्ति की धारावाहिक मन में अनाथ के नाथ हो तुम हो भगवान अनाथ के नाथ हो तुम हो भगवान अनाथ के नाथ हो तुम हो भगवान अंध का साहस प्रेरणा तुम हो अंध का साहस प्रेरणा तुम हो सर्वांग का साहस प्रेरणा तुम हो अंध का साहस प्रेरणा तुम हो अंध का साहस प्रेरणा तुम हो पूजनियों मेरे तुम हो आराधा सकल कर्म के तुम तुझना हो मालिक मेरे प्राण सखा हो मालिक मेरे प्राण सखा हो सकल विधि के विधायक तुम 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 हो। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने इतना भक्ति भाव भरा ये जो भजन ठाकुर जी के चरण में पेश किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही वाह। सुंदर भजन मेरा ठाकुर तो जी के मन चरणों में। मेरा मन कांप गया। ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे मैं आपके और आपके परिवार बस की सुख समृद्धि के लिए। जय गुरु। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत अच्छा। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे चिन्मयी माँ फ्रॉम वाशिंगटन, जो कि एक सुंदर सा भजन पेश करेंगे। जय गुरु चिन्मयी माँ। जय गुरु, जय गुरु। नमस्कार। गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंद लाला
जनार्दन केशव माधव जनार्दन वनमाला बृंदावन बाला वनमाला बृंदावन बाला मुरली लोला नंदलाला मुरली लोला नंदलाला राधा मुरली लोला नंदलाला राधा मुरली लोला नंदलाला आनंद मोहन निरंजना आनंद मोहन निरंजना वनमाला बृंदावन बाला वनमाला बृंदावन बाला मुरली लोला नंदलाला मुरली लोला नंदलाला कृष्णा मुरली लोला नंदलाला राधा कृष्णा मुरली लोला नंदलाला। जय गुरु। नमस्कार। जय गुरु माँ, बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। चिन्मय माँ जो कि वॉशिंगटन से हैं, पहली बार एक भजन पेश किए हैं, और बहुत ही सुंदर रहा। और ठाकुर जी के चरणों में हम लोग यही प्रार्थना करेंगे आपकी और आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए। आपके जय सत्संग गुरु। से इंस्पायर होके फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। थैंक यू सो जय गुरु, बहुत अच्छा हुआ। जय फर्स्ट गुरु। टाइम हुआ तो अच्छा ही हुआ। मच। जय गुरु माँ, जय गुरु। खूब अच्छा। अच्छा। और ऐसे ही माँ जुड़े रहें सत्संग से, तो आगे और भी हम लोग आपसे अच्छे भजन सुनेंगे। जरूर जय गुरु। जरूर जरूर। जय गुरु। जय गुरु चिन्मय, जय गुरु। जय। काव्य माँ आप अभी हैं तो आप भजन पेश कर सकते हैं। जय गुरु काव्य माँ, अगर आप ज्वाइन किए हो तो। तो लगता है कि काव्य माँ अभी ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, तो मैं एक हेलो कोरस दादा, प्रस्तुत कर। जय दादा। मैं तो हाँ ज्वाइन नहीं, किया था, मैं तो ज्वाइन किया था। अच्छा अरे थोड़ा लेट हो सॉरी गया। दादा। नहीं माँ, वो काव्या माँ वॉशिंगटन से हैं, आप ओ पापिया माँ ओ हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सॉरी नाम में। सॉरी। ठीक है, आप अगर अभी मैं एक कोरस प्रस्तुत करूंगा। अगर उसके बाद टाइम होता तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एक और भजन करने के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो। ठीक है दादा। हाँ, अभी मैं एक कोरस प्रस्तुत करता हूँ। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दाता तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं,
दीनहीना दाता तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ा। सदगुरु तुम हो समरथ, सदगुरु तुम हो समरथ, प्राणन शक्ति जगाऊं। पुराण पुरुष दर्द प्राण मुरताई साधार मेरे, पुराण पुरुष दर्द प्राण मुरताई साधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी, पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी। शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणधार, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणधार। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। जय गुरु, जय गुरु साहब। अभी जो है समय हो चला है आज के आलोचना प्रसंग का। तो हमारे साथ आज आलोचना के लिए जुड़े हुए हैं हमारे प्रिय भाई जो कि कनेक्टिकट से हैं, प्रियम वैद्य भाई। जय गुरु प्रियम दा, आज के सत्संग में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और आप आज का आलोचना शुरू करिए। जय गुरु दादा। How much time do I have, दादा? दादा 15 to 20 minutes। 15। आप मुझे एक बार मेरा टाइम हो जाए तो मुझे एक बार नॉक करिएगा, ठीक है? परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र रातुल चरण में शतकोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री परमार चरण में शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदार चरण में शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवेर चरण में शतकोटि प्रणाम। ठाकुर बाड़ी प्रति प्रत्येकेर रातुल चरण में शतकोटि प्रणाम। उपस्थित सब इष्टप्राण दादा और माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज इस महती सत्संग में ज्वाइन कर पाए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ज्वाइनिंग अ सत्संग
at Washington. Thank you, Sushilda, for giving me this opportunity. I'm so happy to see Indrada. It's been a long time we have met. Joy Guru Indrada. Joy Guru. And it is blissful. आज जितना टाइम है मेरे पास, लेट मी ट्राई टू लुक एट कि ठाकुर जी हमारी जिंदगी में रहने से हमारी जिंदगी कैसे एक शेल से, एक कोकुन से निकल के इट अनफोल्ड्स, हाउ इट काइंड ऑफ लाइक स्ट्रेंथन कैसे होता है, हाउ आर वी एबल टू एक्सप्लोर ऑल आवर स्ट्रेंथ्स. First of all, why do we need somebody to tell us what we need to do? क्यों चाहिए? मैं तो खुद भी डिसाइड कर सकता हूँ, खुद कुछ ही कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो दिल में आए वो कर सकता हूँ. Why do I need somebody? यही सवाल में अगर जाना है तो ये सोचना होगा कि why and what forces a person to think about why do I need a guru? क्योंकि ये जो किंगडम है, दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर समबडी शुड बी फोर्स्ड इनटू. क्योंकि फोर्स करके आप किसी को कुछ करा सकते हैं अगर आपके पास पावर है तो. मेरे पास तो नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. बट अगर किसी को आप फोर्स करके कुछ कराएंगे ना, तो वो शायद खुश हो, शायद खुश ना हो, वो शायद आपको ना नहीं बोल पाए, पर वो करेगा नहीं, वो करेगा नहीं, वो आपको दिखाएगा कि कर रहे, लेकिन वो करेगा नहीं. So the result you expect out of that is not going to come out. तो इंसान कब ये खोज में खुद अपने आप को डालता है? जब किसी के जिंदगी में कोई अभाव की उपस्थिति होती है, तब उसके दिल में, और जब वो अभाव उसको परिश्रांत कर देता है, that void tires him out, तब जाके वो सोचना शुरू करता है कि जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो उसके मन में आता है. एंड दैट इज ऑल्सो फॉर अ वेरी सेल्फिश रीजन कि ब्रह्म जिज्ञासा आए, मुझे सोल्यूशन मिले, मैं ये झमेले से निकल जाऊं. इट्स वेरी सेल्फिश, प्लीज फॉरगिव माय वर्ड्स, बट इट्स वेरी सेल्फिश. मेरे साथ हुआ है, सुशीलदा के साथ हुआ है, इंद्रदा के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है. जब भी हम खुद यहाँ पे आए हैं, देयर वाज अ ड्राइवर फॉर दैट, और वो है अभाव का जो भाव है. अब ये अभाव मेटीरियल नहीं था हमेशा. अगर आप अपने आसपास की सोसाइटी में देखेंगे, एवरीबडी डज नॉट नीड मनी. हर वो इंसान जो कोई मुसीबत में है, उसका सिर्फ पैसों की कमी वो रीजन नहीं है. प्यार की कमी हो सकता है, कोई एक समझने वाला इंसान नहीं है जिंदगी में, वो हो सकता है. तो इंसान कोई शराब के पीछे दौड़ रहा है, तो कोई ड्रग्स के पीछे भाग रहा है. Somebody is committing suicide also. Every day so many people give up. People are getting depressed day by day. Depression is such a huge keyword nowadays. People are talking about mindfulness. They are talking about focus. But the problem is there, nobody is talking about the root solution to all this thing. आप इंटरनेट में जाएंगे, आपको मेडिटेशन पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे, जहां पे लोग आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, सब कुछ बता देंगे. It has become a huge business nowadays. पर कोई ये नहीं बताता कि मैं फोकस करूंगा कहाँ, किस पे. What am I supposed to focus on? What am I supposed to invest myself in? ये कोई नहीं बताता. कोई बताता है you focus on the infinite, you focus on the supreme. पर जहां पे मैं अपना फोकस डाल रहा हूं, what am I supposed to gain out of that? There is a solution that we are seeking, right? मैं बैठ रहा हूं, 1 घंटा मैं ध्यान कर रहा हूं. What do I expect out of that? I expect a solution, I expect strength, I expect happiness. How do I get that? When the source
is somebody who I don't know, who does not know me. How do I get that? अगर मैं इनफाइनाइट पे ध्यान कर रहा हूं, मेरा बिखर जाना तो 100% गारंटीड है, because I am not trying to confine myself, I am trying to free myself up, scatter myself. ठाकुर जी ने ध्यान करना सिखाया हमको, and he gave us the chakra for that, for doing meditation. And when we focus on the chakra, what are we focusing on? हम लोग किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? We are focusing on our beloved. And when I say beloved, प्रिय परम श्री ठाकुर, मेरा ये कहना कि मैं ठाकुर जी से प्यार करता हूं is a complete lie. The love that anybody sees within myself, वो चाहे मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, the people around me, the love that they see for themselves within me is a mere reflection of the love that I have got from Sri Thakur, the love that I have got from the living embodiment, Param Pujyapad Acharya Dev. That is what I am able to dissipate. मेरे पास कोई तरीका नहीं है to generate love. I don't have that capacity within me to generate love. क्योंकि सोचिए कि यहाँ पे सुशीलदा है. Am I doing anything for him? मैं कुछ कर नहीं रहा हूं उनके लिए. अगर मैं उनके लिए कुछ कर नहीं रहा हूं, अगर उनकी सेवा के लिए I am not even moving a brick, I am not even doing anything, how am I going to fall in love with him? एक पिता का, एक माता का बच्चे के लिए प्यार होता है क्योंकि वो अपने हाथ से उनके लिए करते हैं. The same thing will be true if and only if the child does something for the parents. अगर नहीं करते तो प्यार नहीं होगा. सिर्फ फेसबुक पे फोटो आएंगी, फादर्स डे, मदर्स डे और भी पॉपुलर बन जाएंगे, एक दिन सेलिब्रेट करो भाई, काम खत्म. लेकिन जब हम ठाकुर जी से प्यार करने की कोशिश करते हैं, what we try to do is we try to align ourselves to what he has asked us to do. और श्री ठाकुर, he is a very discreet person and he is a very strong taskmaster. वो कहीं पे कोई गैप नहीं छोड़े कि मैं हाथ जोड़ के आंख बंद करके मुझे जो चाहिए मैं उनको बता दूं और मेरा रिश्ता बन गया उनके साथ. There is no relationship of give and take between me and ठाकुर. क्योंकि आप सोचिए कि आपके बच्चे अगर हर रोज आपके पास एक डिमांड लेके आए, आप खुश होंगे क्या? रोज सुबह हुए आपको प्रणाम करके बोला कि पिताजी मुझे आज बाइक चाहिए, मुझे आज पार्टी करना है, $1000 चाहिए, मुझे आज ये खाना है, कल वो खाना है, सिर्फ यही लेके अगर आपके पास आए, आप खुश होंगे? आई डोंट थिंक सो. वो भी खुश नहीं होते, वो भी खुश नहीं होते. लेकिन वो हमको हमेशा, he is one person in my life who will never give up on me. चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, वो छोड़ नहीं देंगे मुझे, वो हाल नहीं छोड़ेंगे. एक ऐसे इंसान थे, वो हमेशा ठाकुर जी के पास आते थे और बोलते थे कि ठाकुर जी मुझे कुछ काम दीजिए. ठाकुर जी हमेशा उनको कुछ काम दे देते थे. तो एक दिन एक इंसान वही आया, ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी मुझे कुछ काम दीजिए. ठाकुर जी ने फिर उनको एक काम दिया. हालांकि ये जो इंसान है, ये कभी वो काम पूरा नहीं करते थे. चार्ज अप होके आते थे, बोलते थे काम दीजिए, अभी ठाकुर जी ने काम दिया, वो काम कंप्लीट नहीं करते थे. तो सभी लोग आश्रम के जो थे बोले, अरे ठाकुर जी आप क्यों इनको हमेशा काम देते रहते, करता नहीं है बंदा काम. ठाकुर जी बोलते हैं कि मेरे पास अगर एक वेसल हो, एक पात्र हो, और अगर मुझे पता हो कि उसमें एक छेद है, मैं ये जान के भी उसमें हर रोज पानी डालूंगा, इस विश्वास से कि एक दिन पानी के बहने से वहां पे मॉस होगा. हम लोग बंगाली में शेवला बोलते हैं, वो मॉस होगा, और वो मॉस से भी वो छेद जो है वो बंद हो जाएगा. ध्यान से सोचिएगा, हम सब वैसे ही छेद वाला कंटेनर्स है, और ठाकुर जी हर रोज जान के भी पानी डाले जा रहे हैं हमने. एवरी सिंगल डे he will never give up on me. चाहे मैं कितना गया गुजरा क्यों ना हूं. एक लड़का आया ठाकुर जी के पास, आके बोलता है कि ठाकुर जी मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया,
आप मुझे स्थान दे दीजिए आश्रम में, मुझे रहने का जगह मिल जाए। ठाकुर जी ने बोला ठीक है, तुम रहो आश्रम में। और जो तभी के बहुत एक्सपीरियंस्ड एसपीआर्स थे, 5-6 एसपीआर्स एक घर में रहते थे आश्रम में, उनको बोला कि इस बच्चे को तुम्हारे साथ ले लो, इसको रहने दो तुम्हारे साथ। तो बोले ठीक है ठाकुर जी। अब वो जो बंदा था, ही वाज अ क्लेप्टोमैनियक, उसको चोरी करने का आदत था। तो आप लोग जो क्लेप्टोमैनियक टर्म के साथ फेमिलियर है, आपको पता है कि बंदा हेल्प नहीं कर पाता अपने आप को। वो मतलब जो भी देखा, सोचे कि एक कॉइन गिरा हुआ है उठा लेगा, एक पेन गिरा हुआ है उठा लेगा। अब वो भी वही करता रहा। आज किसी का पेन उठा लिया, कल किसी का 10 रुपया उठा लिया, परसों किसी का रुमाल ले लिया, उसके बाद किसी का कंघी ले लिया, अभी हर दिन किसी का कुछ ना कुछ जा रहा है घर से। तो फिर एक दिन इन लोगों ने पकड़ लिया उसको कि भाई ये तो चोरी कर रहा है, और उसको बहुत बहुत डांटा। सबने 2-3 हाथ लगा भी दिए और उसको निकाल दिया घर से। मतलब भाई तू निकल। अब उसको निकाल दिया, वो जा रहा है टुवर्ड्स जसीडीह स्टेशन, देवघर आश्रम से। तो फिर जाके वो लोग ठाकुर जी के सामने बैठ गए शाम को। ठाकुर जी बोल रहे कि अरे तुम लोग आए, वो नहीं आए। फिर वो लोग बोल रहे कि अरे अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, किसी सब चुप है। ठाकुर जी फिर से पूछे कि अरे वो कहाँ गया तुम्हारे साथ रहने जिसको दिया था? तो बोल रहे ठाकुर जी आप किस किस को भेज देते हैं हमारे पास रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए? वो बिल्कुल चोर है बंदा, हमने उसको बहुत बहुत डांटा और उसको निकाल दिया आश्रम से। ठाकुर जी बोले कि माना कि वो बंदा चोर था, लेकिन तुम लोग तो सब कर्मी हो, तुम्हारे साथ रह के रख के उसको सुधार नहीं पाए। अब देखिए, हम जिनकी बात कर रहे हैं, दे आर ऑल स्टॉलवर्ट ऋतिक्स। वो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं तभी सत्संग आश्रम में, एंड दे हैड अ ओपनिंग ऑफ देयर आई सिटिंग इन फ्रंट ऑफ श्री ठाकुर। क्या अरे यार, ये तो कभी दिमाग में आया ही नहीं, हम लोग उसको निकाल दिए। अभी सभी मिलके दौड़े टुवर्ड्स जसीडीह स्टेशन कि उसको पकड़ के लाना है। अभी सोचिए कि जो बंदा थोड़ी देर पहले पिट चुका है जिन लोगों से, वही लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। वो और भी जोर से भाग रहे हैं टुवर्ड्स द स्टेशन कि यार फिर से पिटेंगे। तो वो लोग जाके उसको पकड़ के समझा बुझा के लेके आए और ठाकुर जी के सामने बिठा दिया। फिर ठाकुर जी बाद में उसको साथ में पास में बिठा के बोले कि देखो तुमने जो काम किया वो ठीक नहीं है, दैट इज नॉट गुड, ये तुमको करेक्शन करना पड़ेगा। तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ भी बताओ, तुम कर क्या सकते हो बगैर ये चोरी के अलावा? कुछ भी अच्छा हो जो तुम कर सकते हो। तो वो बोले कि ठाकुर जी कुछ लोग मुझे बोले कि मैं हाथ देख के लगभग आसपास से जाता है जो मैं भविष्यवाणी करता हूं। ठाकुर जी उसको भेजे एक स्कूल, एक ज्योतिष के पास, एक तब के माने जाने ज्योतिष के पास भेजे। ट्रेंड होके आया वो, एंड गोइंग अहेड ही बिकेम अ वेरी रिनाउंड ज्योतिर्विद। सोचिए कि बंदा कहां से आया था, उसका क्या बैकग्राउंड है। ठाकुर जी कभी नहीं पूछे किसी से उसका बैकग्राउंड क्या है। उसको रखे, उसको सुधारा और उसको एक जीवन में चलने का रास्ता दिया। ऐसे करेक्शंस कंटिन्यूअसली वो हमारे लिए भी करते हैं, चाहे हम कितने दूर बैठे हो देवघर से, वो हमेशा हमारे साथ है और कंटिन्यूअसली ये करेक्शन जो है वो करते जाते हैं। एक देखिए, हम लोग हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से, बाधाएं आती रहती है जिंदगी में। एक बाधा आती है, हम लोग उसको क्रॉस करते हैं, दूसरा बाधा आ जाता है कुछ दिन बाद। तो एक ऐसे गुरु भाई थे, वो ठाकुर जी के पास गए और बोले कि ठाकुर जी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, बहुत बाधा है जिंदगी में, क्या करूं समझ में नहीं आता। ठाकुर जी उनको बोले कि देखो, बड़ा होना मतलब बड़ी बाधा को अतिक्रम करना। बड़ो हवा माने बड़ो बाधा के अतिक्रम करा। और ये जो बाधा है ये एक्चुअली हमें आमोद देता है, मतलब एंटरटेनमेंट देता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम बाधा के सम्मुखीन नहीं होते, हम कभी अपना जो बुद्धि है, विद्या है, जो शक्ति, जो सामर्थ्य है, उसको कभी प्रयोग नहीं करते। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि
बाधा को जय करके ही मनुष्य में शक्ति का जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बाधा आया है, पहले पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद बाधा को अतिक्रम करेंगे। नहीं, इमीडिएटली हमको कूद पड़ना है इस विश्वास से कि हम लोग कर सकते हैं, और वो बाधा पार करते करते जो शक्ति हमें चाहिए वो आ जाता है। और ठाकुर जी बोले इसीलिए बाधा भी परमपिता का दान है हमारी जिंदगी में। वो बोले कि अगर टूट ना जाओ, अगर लगे रहो, तब तुम्हें पता चलेगा कि परमपिता की दया से क्या संभव है जिंदगी में। अब हम लोग देखिए, हम लोग जो ठाकुर जी के पास जाते हैं, जो भगवान के पास जाते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ दिन मन में रहता है कि ये चाहिए वो चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा। ठाकुर जी समझाते हैं कि किस मनोभाव से हमको आना चाहिए ठाकुर जी के पास या इष्ट कर्म के लिए। तो एक टीनेजर बच्चा आया ठाकुर जी के पास और बोला कि ठाकुर जी मुझे कुछ काम दीजिए। तो ठाकुर जी पूछे कि तुम मेसनरी का काम कर सकते हो, राजमिस्त्री का काम कर सकते हो? वो बोला हाँ ठाकुर, है ठाकुर करते पारबा, यस आई विल बी एबल टू डू इट। ठाकुर जी बोले सोच के बताओ, कर पाओगे? वहां पे अत्याचार, अनाहार, दुख है, विपद है, कर लोगे? वो बोला हाँ ठाकुर कर लूंगा। ठाकुर जी बहुत खुश हुए। ठाकुर जी उसके बाद पास में केष्टोदा बैठे थे, केष्टोदा को बोले अंग्रेजी में कि एल्यूरमेंट नेवर क्रिएट्स एंथुसियाज्म, एल्यूरमेंट नेवर क्रिएट्स एंथुसियाज्म। लालच कभी भी उत्साह का सृष्टि नहीं कर सकता। सोचिए कि हमारा प्रार्थना में अगर ये चाहिए वो चाहिए हो, तो वो काम को करने के लिए उत्साह कभी मेरे मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो लालच से मांग रहा हूं कि ये मिलेगा, पैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, ये मिलेगा तो प्रतिपत्ति बढ़ेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो मेरा जो करने का जो ईंधन है वो डिप्लीट हो गया। फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि इंस्टिगेशन ऑफ एल्यूरमेंट इज अ डीमन दैट डिवोर्स एंथुसियाज्म। ये लालच की जो उत्तेजना है वो एक दानव की तरह है, जो हमारे अंदर जो उत्साह बनता है उसको खा लेता है। ठाकुर जी बोले कि अगर जिसे कर्म करना है उसको यही मान के आना है कि किसी लोभ के परिवेश में नहीं, लेकिन ये मान के आना है कि उसे किसी तरह का सुख स्वाच्छंद्य कुछ नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा तो सिर्फ दुख, मिलेगा तो सिर्फ भत्सना मिलेगा, लेकिन उसको देना होगा इंसान को शांति, तृप्ति, सुख। इतने में अगर राजी हो तब आओ इष्ट कर्म में, तब आओ ठाकुर के पास। अब इतना तक सुन के किसी के दिमाग में भी आएगा कि फिर व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? भाई आएंगे तो कुछ तो होगा, मतलब ऐसे ही आ जाएंगे क्या? मतलब देन व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस एंटायर आर्किटेक्चर? ठाकुर जी दया करके समझाए कि अभी सोचिए कि आप ठाकुर जी से प्यार करते हैं, आप बिना किसी वांट के आप ठाकुर जी के पास आए, आप कुछ काम किए जिससे ठाकुर जी प्रीत होते हैं, खुश होते हैं, बट यू डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। ये तो एक प्रकार का शून्यता है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ वॉइड, कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे अंदर एक जगह पे एक वॉइड है। ठाकुर जी बोले कि प्रकृति शून्यता को अश्रद्धा करती है, प्रकृति शून्यता को अश्रद्धा करती है। इसीलिए जब भी ऐसा शून्यता होता है, जिसके हृदय में ये शून्यता होता है कि मुझे ठाकुर जी आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आप जो कहते हैं वो करना चाहता हूं, तो प्रकृति जो है वो इस शून्यता को परिपूर्ण करने के लिए खुद दो हाथों से उसे फिलअप करते हैं। अब आप सोचिए कि ये दिन दुनिया का मालिक जो है, जिसके पास सब कुछ है, हम उनसे एक चीज क्यों मांगे? हम उन्हीं को क्यों ना मांग ले कि ठाकुर जी आप रहे हृदय में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर सिर्फ इतना हो, अगर यही हमारा प्रार्थना हो, अगर यही वास्तविकता से मेरा जीवन चलना हो,
तो मुझे कभी सुख के लिए ढूंढने नहीं जाना होगा, सुख अंदर होगा क्योंकि ठाकुर जी अंदर बैठे हैं। मेरा जो रास है वो मुझे ठाकुर जी के हाथ में छोड़ना होगा। इस बारे में एक छोटा सा आलोचना करके मैं खत्म करता हूं। तो ठाकुर जी के पास एक दादा आए, he wrote many books on the different chapters of Bhagavad Gita. वो ठाकुर जी को सब दिए। ठाकुर जी बहुत खुश हुए उनके काम से। फिर वो दादा जो थे उनको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग समवेयर। ठाकुर जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं मुझे, लेकिन ही इज नॉट सेइंग समथिंग। वो खुश नहीं रहते। वो ठाकुर जी से पूछ लिए कि ठाकुर जी, मेरा जो काम है ये भगवत गीता पे आपको कैसा लगा? आपको भगवत गीता का जो कंटेंट है वो आपका उसके बारे में क्या कहना है? ठाकुर जी बोले कि मुझे तो एक 2 रुपए के गीता में और 1000 रुपए के गीता में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो बंदा आसमान से गिरा। बोला ठाकुर जी, इतना सारा एक्सप्लेनेशन, इतना सारा लाइक इन डेप्थ एनालिसिस होता है एक बड़े किताब में, और आपको 2 रुपए का जो भगवत गीता है उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं नजर आता? ठाकुर जी बोले नहीं। कभी आपने देखा है कि वो 2 रुपए के गीता के ऊपर जो तस्वीर रहता है और जो 1000 रुपए की गीता के ऊपर जो तस्वीर रहता है उसमें कभी आपने कोई डिफरेंस देखा है? बोला नहीं ठाकुर जी, उसमें तो एक ही फोटो रहता है कि अर्जुन अपने रथ पे सवार है और श्री कृष्ण वो रथ के सारथी है। ठाकुर जी बोले दैट इज एवरीथिंग ऑफ द भगवत गीता। अभी आप लॉजिकली सोचिए कि अर्जुन को अगर अपना रथ खुद ही चलाना पड़ता और इतने बड़े बड़े योद्धाओं से खुद ही लड़ना पड़ता, क्या वो कर पाते? इतने सारे जो घोड़े हैं उनका रेन भी उनके हाथ में है, उनका जो धनुष है वो भी अपने हाथ में है, और सामने इतने सारे महारथी हैं। अगर खुद ही ड्राइव करना पड़ता, खुद ही फाइट करना पड़ता, क्या वो कर पाते? हमारी जिंदगी भी एग्जैक्टली सेम है। ये जो वृत्ति प्रवृत्ति सब कुछ है हमें हजारों तरफ खींचता रहता है हमेशा। अगर हम हमारा ये जो रेन है, ये जो कंट्रोल है, अगर पुरुषोत्तम के हाथ में दे सकते हैं ना, तो जो भी प्रॉब्लम हमको हर रोज दिखता है हमारी जिंदगी में, वो अपने आप इट विल बी टेकन केयर, बिकॉज वी आर डूइंग थिंग्स लाइक ही वांट्स अस टू डू। और हम हमारा पूरा फोकस जिस काम को हम रूप देना चाहते हैं, वो चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, कुछ भी हो, उसको हम पूरी तरीके से कर सकते हैं संपूर्णता के साथ। यही जगह है। दिस इज वाई वी नीड एन आइडियल इन आवर लाइफ। दिस इज वाई वी नीड अ लिविंग आइडियल इन आवर लाइफ। ताकि आचार्य कौन है? आचार्य वो है जो ठाकुर जी जितना भी बोल के गए हैं, ये 23,000 वाणियों में जितना बोल के गए हैं, he is a living embodiment of everything. If I don't understand something, all I need to go is stand in front of him, और शायद उनसे जाके पूछ सकते हैं, वो समझा देंगे। उनको देख के भी बहुत बार बहुत कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है, and I understand clearly, okay, this is the answer to my question. I'm at the end of my time. Joy Guru, Vande Purushottama, and pray to the lotus feet of the Lord for everyone's well-being, being and becoming. Joy Guru, Vande Purushottama. जय गुरु दादा, आपने इतने अच्छी तरीके से हमें आज समझाया, इतनी कठिन बातें अपनी इतनी सरलता से समझाया, और बहुत ही अच्छा लगा। और ठाकुर जी के चरणों में ही प्रार्थना करेंगे आपकी और आपके परिवार की सुख समृद्धिमय जीवन के लिए। जय गुरु दादा, जय गुरु। अभी हम जय राधा राधे कीर्तन के साथ आज का सत्संग समापन करें। जय राधे राधे कृष्ण Hare
वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय जय सत्संग की जय जय सत्संग की जय जय संग की जय जय वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वन्दे वन्दे आर्यपितृं वंदे मातृवर्गन् वन्दे वन्दे मातृवर्गन् वंदे अहं कृष्णदैवतं वन्दे वन्दे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु 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 दादा जय गुरु सबको जय गुरु सुशील दा जय गुरु जय गुरु दादा आपने टाइम निकाल जय के पाए बहुत अच्छा लगा जय गुरु एवरीवन सबने अपना कीमती समय निकाल के आज का सत्संग ज्वाइन किया इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पे जो उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हो पाए
और बाकी सबकी सबकी भलाई के लिए और सबकी सुख समृद्धि के लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और यही प्रार्थना है हमारी हमेशा। जय गुरु। जय गुरु। इसी तरह अगले महीने भी हम लोग लास्ट वीक में रखेंगे सत्संग, हर महीने की तरह अगले महीने लास्ट वीक में। जय गुरु। सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा और इन्फॉर्मेशन चलेगी। जय गुरु। और तब तक अपना ख्याल रखिए और सुख में रहिए और जय गुरु। इसी के साथ हम आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय गुरु प्रेम। जय गुरु। जय गुरु सबको। जय गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सबको।